हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 12th फिजिक्स चैप्टर 7 अपना समाप्त हो चुका है और इसके न्यूमेरिकल्स का पहला लेक्चर आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूं। बेटा मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितना कहा जाए उतना कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। एलसीआर परिपथ मैंने आपको पहले ही टारगेट किया था और बताया था कि या तो एलसीआर परिपथ के न्यूमेरिकल्स आएंगे या तो एलसीआर परिपथ में 3 डेरिवेशन जो है वो आएंगे। तो सभी डेरिवेशन मैंने एलसीआर परिपथ के करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल्स बेटा फिजिक्स के करने के लिए सबसे पहले आपको उस चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़नी होती है। अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, डेरिवेशन पढ़ लेते हैं, तो आपको फार्मूले का नॉलेज हो जाता है कि कौन चीज़ क्या है। जैसे मैंने बताया था प्रेरकत्व तो आपका एल है। मैंने बताया था धारतीय प्रतिघात आपका एक्स सी है। प्रेरकीय प्रतिघात आपका एक्स एल है। मैंने ऐसी चीज़ें जो आपको बताई थी, वो सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, आराम से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे लिखा 25 मिली हेनरी, यहाँ पे हिंदी में लिखा था 25 मिली हेनरी, तो अब हेनरी से आप समझ जाएंगे कि ये क्या दिया गया है, एक का एक शुद्ध प्रेरक। मतलब यहाँ पे प्रेरक से आप क्या पता कर पाएंगे, और मिली हेनरी से आपको पता लग जाएगा कि एल की वैल्यू दी गई है। क्या एक वैल्यू दी गई है बेटा, एल की वैल्यू दी गई। तो एल इक्वल टू दिया गया 25 मिली हेनरी, इसको मैं लिख लूंगा 25 मिली हेनरी। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कह रहा है 220 वोल्ट के। अब इस 220 वोल्ट से ही हमें पता लग जाएगा 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है। मतलब ये कह रहा है कि 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है। मतलब ये जो स्रोत होगा या तो वो VRMS होगा या ERMS, EV आपस में बराबर होते हैं। तो ये वैल्यू दी गई है VRMS की। बात समझ आई। VRMS इक्वल टू दिया गया है 220 वोल्ट। इतनी बात समझ आई। इसके बाद बोल रहा है यदि स्रोत, अगर यहाँ पे ये कहता है 220 वोल्ट के विभव, तो ये V की वैल्यू होती है, लेकिन ये कह रहा है 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, इसलिए वैल्यू क्या की है, VRMS की। कह रहा है यदि स्रोत की आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी, इसको मान लेते हैं एफ इक्वल टू दिया गया है 50 हर्ट्ज हो, तो कह रहा है कि परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात। मैंने जैसे कि बताया था, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है। तो बता दूं, प्रेरकीय प्रतिघात होता है एक्स एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहा है IRMS धारा, यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि IRMS धारा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आई होप प्यारे बच्चों, अगर आपने किया होगा मतलब मेरी सभी वीडियो देखे होंगे, तो आपको इस न्यूमेरिकल करने का अनुभव होगा और आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात ये क्या होता है, प्रेरकीय प्रतिघात होता है XL, और XL इक्वल टू होता है ओमेगा एल। क्या होता है, XL इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ये मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लासों में। XL इक्वल टू होता है ओमेगा एल। अब ओमेगा बराबर भी होता है, देखिए नहीं जानते तो जान लीजिए, ओमेगा बराबर होता है 2πf, जहाँ f क्या होती है, आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे रखेंगे 2πf इंटू एल, ये फार्मूला निकल के आ जाएगा प्रेरकीय प्रतिघात का। जिस बच्चे को नहीं पता तो याद कर लीजिए, ओमेगा बराबर होता है 2πf और XL बराबर होता है ओमेगा एल। अब इसके बाद क्या करना है, इस 2 पाई में जो है आपको सभी वैल्यू पुट कर देना है। जैसे 2 इंटू पाई की वैल्यू रखना है 3.14 इंटू एफ की वैल्यू दी गई थी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यहाँ पे आपको 50 रखना है। एल का मान दिया गया है 25 मिली हेनरी। यहाँ पे आपको जो 25 मिली हेनरी है, इसको आपको मिली को हटा देना है, यानी कि हेनरी में कर लेना है। तो जब आप इसे मिली को हटाएंगे तो 25 इंटू 10⁻³ लगा के हेनरी में बना लेंगे। मतलब कि जब आपको मिली हटाना होता है तो 10⁻³ से मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू रखेंगे तो 25 इंटू 10⁻³ मिली हेनरी, 10⁻³। अब क्या करेंगे, इसको आप लोग जल्दी से मल्टीपल करा लेंगे तो 5 दूनी के 10, यानी कि हो जाएगा 100। और जब इस 100 का मल्टीपल 314 में करवाओगे तो ये 3.14 में, तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 314 आ जाएगा। किसके समझ में आया, 50 दूनी के 100, तो देखिए यहाँ पे 3.14 था और इस 100 का मल्टीपल करवाऊंगा तो 314 आ जाएगा। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। इसके बाद ये 25 लिखा गया है, तो 25 को ऐसे ही लिख लेंगे इंटू 10⁻⁻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 ⁻
3। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए इस 25 का अंदर मल्टीपल करवाएंगे तो 25 का जब अंदर मल्टीपल करवाएंगे तो हो जाएगा 25 चौक 100 की 0 हासिल लगा 10। इसके बाद 25 एक अंदर 25, 25 10 35 हासिल लगा 3। इसके बाद 25 3 75, 75 3 5 3 8 78। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 78 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा कोई संख्या अगर ऐसी लिखी होती है तो उसका जो दशमलव होता है वो यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है। अगर सपोज करो इस दशमलव, ये भी आंसर सही है, आप इतने ओम कर सकते हैं, इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर दीजिए, अच्छा लगने लगेगा। ये ओम का साइन मैंने बना दिया है, आप हिंदी से भी ओम लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको 3 अंक इधर ले जाऊं तो जो अगर मैं दशमलव को इधर से इधर लाता हूं तो पावर जो ये घातें होती हैं हमेशा प्लस में बढ़ती हैं। तो ये आ जाएगा 7.85 ओम। अब कैसे आ गया? अगर जिसके समझ में नहीं आया तो आंसर इतना लिख सकता है, अगर समझ आ गया तो ठीक है। देखिए इस पॉइंट को इधर लाऊंगा, 3 अंक इधर ये हटा करके इन 3 अंक पार करूंगा तो इंटू 10⁻+3 बढ़ जाएगा, -3 से घटेगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन आपका और कुछ कह रहा था कि IRMS धारा यानी कि धारा का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात कीजिए, IRMS। ठीक है। तो IRMS इक्वल टू फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा B बराबर IR। क्या पढ़ा होगा? B बराबर IR। देखिए अब यहाँ R जो है इसका भी मात्रक क्या होता है? ओम। ये क्या है? प्रेरकीय प्रतिघात। और ये I क्या है? IRMS। तो हमें IRMS निकाल लिया। ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? VRMS। अब ये हमारा VRMS IRMS में जो R का रिलेशन होता है वो प्रेरकीय प्रतिघात XL से होता है। तो ये जो फार्मूला होगा यहीं से निकल कर आ जाएगा। तो इस फार्मूले को आप B बराबर IR से भी याद रख सकते हो। इधर भी IRMS लगा दिया, इधर भी IRMS। तो ये जो प्रतिरोध होता है वो XL होता है यहाँ पे, धारतीय प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है। अब IRMS में हो जाएगा VRMS अपान में XL। ठीक है। अब इस VRMS की वैल्यू हमें दी गई थी, कितनी दी गई थी? 220 वोल्ट। तो यहाँ पे हम रखेंगे 220 वोल्ट। इसके बाद अपान में दिए गए XL की वैल्यू हम अभी अभी निकाल चुके 7.85। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7.85। ठीक है। अब इसकी बेटा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जब इसे आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 28 एम्पियर। ठीक है। 28 एम्पियर। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा कि धारतीय प्रतिघात और ये कैसे निकालते हैं। अगर ऐसा न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम पर आ जाता है तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा। मिलेंगे, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था वो बेटा, आप अच्छे से पढ़िएगा इसको। देखिए इस पर कहा क्या गया था? इसमें हमें एक प्रतिरोध दिया गया था और हेनरी यानी कि L का मान दिया गया था। इसके बाद ये वैल्यू दी गई थी, हमें ज्ञात क्या करना था वो हमने सारा कुछ लिख लिया था। XL बराबर होता है ओमेगा L, ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी थी। इसके बाद B बराबर IR से I का फार्मूला निकाल के रख दिया था। कुछ नहीं है इसमें न्यूमेरिकल में। ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे। आगे देखिए क्या दिया गया है? E बराबर 200√2 साइन 100t दिया गया वोल्ट का एक प्रत्यावर्ती विभव जो 1 माइक्रोफैरड, यानी कि ये का एक वैल्यू दी गई 1 माइक्रोफैरड। फैरड का मीन्स आप समझ चुके होंगे, धारिता माइक्रोफैरड में दी गई है। 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा का मान क्या होगा? मतलब ये परिपथ में धारा के वर्ग माध्यमूल यानी कि IRMS लिखा गया था। इसमें जो क्वेश्चन था उसमें लिखा गया था धारा का मान IRMS चाहिए था हमें। ठीक है। तो हम सीधे सीधे एक फार्मूला अभी अभी जानते हैं कि IRMS इक्वल टू, हमने एक फार्मूला लगाया था ERMS यानी कि V या E आपस में बराबर होते हैं, मैंने बताया था VRMS अपान में XL। लगाया था कि नहीं लगाया था? तो देखिए अब यहाँ पे XL भी होता है और XC भी होता है। जरूरत के अनुसार आप रख सकते हैं, यहाँ पे XC भी होता है और ओमेगा L भी होता है। ये अपना धारितीय प्रतिघात है और वो प्रेरकीय प्रतिघात है। दोनों का मात्रक ओम होता है। आप यहाँ पे जानते हैं B बराबर IR। इस R का मतलब होता है ओम, इस R का मतलब इसका मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसका भी मात्रक ओम होता है, XL का मात्रक भी ओम होता है और XC का मात्रक भी ओम होता है और प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है। तो इन तीनों को आप अपने अपने स्थान पर रख सकते हो। जहाँ VRMS IRMS रखते हैं वहाँ पर या XC रख सकते हैं, XL रख सकते हैं। जहाँ पे VR सिंपल रखते हैं वहाँ पे R रखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए आपको मैंने पढ़ाया था ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ई नॉट की वैल्यू कुछ दी गई है और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कुछ दी गई है। तो ई नॉट की वैल्यू क्या दी गई है, लिख लेते हैं। ई नॉट की वैल्यू दी गई है 200√2। इसके बाद ओमेगा की वैल्यू क्या दी गई है, ओमेगा की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखिए ओमेगा टी क्या होता है इस फार्मूले में, ओमेगा टी कंपेयर करेंगे तो ओमेगा बराबर निकल के आ जाएगा 100। इतनी सी बात जिसके समझ में आ गई तो समझ लो सवाल समझ में आ गया। किसके समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कमेंट करके, ठीक है। इतने जो कमेंट करके बताएगा उसे बहुत ही अच्छा प्यारा समझ में आएगा। तो इतनी सी बात समझ में आई। तो देखिए अब हमें इस सवाल में दिए गए ई नाट की वैल्यू और इसके बाद ई नाट कह सकते हो या वी नाट कहते हो, आप इसमें पढ़े होंगे वी बराबर वी नाट साइन ओमेगा टी, ये पढ़ा है आपने। ये एक ही बात है बेटा, जब आप v बराबर वी नाट में दिया गया हो, ये ई बराबर ई नाट में दिया गया, ई वी आपस में कुल मिला के बराबर होते हैं, आप ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें वी आर एम एस चाहिए, एक्स सी चाहिए, तब जाके हमारे ये आई आर एम एस वाले फार्मूले में वैल्यू अप्लाई कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि वी आर एम एस इक्वल टू एक फार्मूला होता है, मैंने प्रूव कराया था, वी नाट अपान √2। जैसा कि आई आर एम एस इक्वल टू फार्मूला होता है आई नाट अपान √2, वैसा ही वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी नाट अपान √2। तो यहाँ पे आपको वी नाट की वैल्यू रखनी है, वी नाट की वैल्यू वी या ई आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पे ई नाट कर सकते हो, यहाँ पे ई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे भी आप ई कर लीजिए या फिर वी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ई नाट की वैल्यू यही यूज करेंगे 200√2। इसके बाद नीचे दिया गया है √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वी आर एम एस या ई आर एम एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगी 200, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए एक्स सी की। एक्स सी इक्वल टू होता है ओमेगा सी, एक्स सी इक्वल टू क्या होता है 1 अपान ओमेगा सी। एक्स एल होता है ओमेगा एल, एक्स एल क्या होता है ओमेगा एल, और एक्स सी होता है 1 अपान ओमेगा सी। इतनी सी बात याद रखिए, एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्स सी बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी, ठीक है। तो ये 1 अपान ओमेगा सी है, तो ओमेगा बराबर आप जानते हैं 2πf, लेकिन यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट आपको दी गई है, तो पुटअप करेंगे 1 अपान ओमेगा की वैल्यू क्या दी गई है 200, कितनी दी गई है 200। और इसके बाद आपको सी की वैल्यू भी देखने को कहीं ना कहीं मिल रही होगी, कमेंट करके बताओ किसको किसको सी की वैल्यू देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे क्या लिखा गया है 1 माइक्रोफैरेड, फैरेड का मीन्स क्या है धारिता। ये वैल्यू आपकी दी गई है सी बराबर 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6 फैरेड 6 होते हैं, तो हम माइक्रो को हटाएंगे 10 की पावर माइनस 6 जोड़ेंगे और यहाँ पे फैरेड कर देंगे, यानी कि सी बराबर दिया गया था 1 माइक्रो फैरेड। तो इस माइक्रो को हटाने के लिए मैंने 10 की पावर माइनस 6 का मल्टीपल कर दिया। अब यहाँ पे ओमेगा से इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे रखेंगे 1 अपान ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू दी गई है 100, और इसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया है 10 की पावर माइनस 6 रख लेते हैं, ठीक है। जब इसमें हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 1 अपान 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 घट 6, तो घटाएंगे 10 की पावर 4 बचेगा माइनस का, ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपान प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 4, ये क्या बराबर निकल आएगा एक्स सी इक्वल टू निकल आएगा। किसके किसके समझ में आया है, मैंने सिर्फ इसमें वैल्यू रख के कैलकुलेशन करी है, ठीक है, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे हम रख देंगे आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपान एक्स सी में हमारी आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ पे रख लेते हैं। तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या दिया गया है आई आर एम एस इक्वल टू हमें दिया गया है वी आर एम एस, तो वी आर एम एस की वैल्यू हमने अभी अभी कहीं ना कहीं निकाली थी, वी आर एम एस या ई आर एम एस की हमने निकाली थी 200, और बटे में हमने अभी निकाला एक्स सी 10 की पावर 4, तो इसे ऊपर ले जाएंगे या फिर आप यहीं पे काट सकते हो, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर। किसके किसके समझ में आई ये कैलकुलेशन। देखिए मैंने किया क्या है 200 इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, ऊपर इसे ले जाएंगे पावर चेंज हो जाएगी, 2 जीरो है इसे दे देगा, तो ये 2 इंटू 10 की पावर, ये 2 जीरो मतलब कि 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है, इंटू में 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो 10 की पावर 2 है जो, तो 10 की पावर माइनस 4 से माइनस होके बचा देगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये वैल्यू आपकी निकल आई आई आर एम एस की। तो आई होप छात्रों समझ में आया होगा आई आर एम एस की वैल्यू मैंने कैसे निकाली। तो देखिए न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दो न्यूमेरिकल्स में देखिए वीडियोज लॉन्ग हो जाती है, इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स बताऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आप इसकी क्वेश्चन की पीडीएफ की फ़ोटो खींच सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।